वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हमने पढ़नी है रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइंस। पहले हमने पढ़ा था कि अल्केन्स की रिएक्ट बॉन्ड की जो होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो जो अल्केन है वो क्या देता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। फिर हम पढ़ते हैं अल्कीन। अल्कीन में आपके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो वीक होता है, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेकअप होता है। और अल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस भी देता है। इट मीन्स कि अल्कीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दैन दैट ऑफ दी अल्केन्स। अब हम पढ़ रहे हैं अल्काइंस। Alkynes, the carbon atoms are held together by a triple bond, a sigma bond and 2 pi bond। ये अब जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। The electron density between the carbon atoms is very high, which draws atoms very close to each other। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स इन द ट्रिपल बॉन्ड आर देयरफॉर लेस एक्सपोज्ड एंड दस लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी शार्टर हो जाती है और जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं दैन दैट ऑफ दी अल्कीन्स। अब इसमें आपके पास पहले आ जाते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, अल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शंस लाइक अल्कीन्स बट एड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएजेंट इंस्टेड ऑफ 1। अब यहाँ पे देखें, पहला है एडिशन ऑफ दी हाइड्रोजन। ये आप केमिकल इक्वेशन देखें। अब केमिकल इक्वेशन में आपके पास क्या आता है, इथाइन हमने लिया हुआ है जिसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है। देखें ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो H2 ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल। निकल का पहले भी मैंने आपको बताया है कि निकल का काम क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है, H2 हाइड्रोजन होती है, उसको ये एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है 2 आपके पास हैं, तो एक उस तरफ बॉन्ड के एक कार्बन पर अटैच हो जाएगा और दूसरा दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज़ द इथीन। अब फर्दर क्या होगा कि इथीन जो है वो फर्दर जो है हाइड्रोजन ऐड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल। तो आपके पास क्या बनता है, उसी तरह से फिर एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये बन जाएगा ईथेन, डेट इज CH3CH3। नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ द हेलोजन्स। अब हेलोजन्स की एडिशन में क्या होगा कि हेलोजन आपके पास 2 आपने मॉलिक्यूल्स लेने हेलोजन्स के, ठीक है, कैन बी एडिड टू द अल्काइंस गिविंग द डाइहेलाइड्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, आपके पास इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl2। तो क्या होगा कि एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन आ जाएगा और दूसरी कार्बन के साथ दूसरा। ये अब क्या बन जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो ईथीन डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन जो है वो ऐड हो गई है, एक डबल बॉन्ड ख़त्म होगा, आपके पास जो है 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन कार्बन के दरमियान। अब इसमें 1,2 डाइक्लोरो इथीन में फिर क्लोरीन जो है वो ऐड होती है। तो आपके पास दोबारा एक पोजीशन पर कार्बन की एक पोजीशन पर एक क्लोरीन और दूसरा फिर दूसरी कार्बन पर दूसरा क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाता है और उसके बाद आपके पास जो बॉन्ड होता है वो ब्रेकअप हो जाता है और यहाँ पे आपके पास ये क्या आएगा, 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो ईथेन।
इथेन क्यों लिखा है? इथेन इस वजह से कि ये सिंगल बॉन्ड है, 1 1 2 2। देखें 1 1 1 पोजीशन पर 2 दफ़ा आपके पास क्लोरीन है, और उसके बाद दूसरी जो आपके पास सेकंड पोजीशन है वहाँ पर भी 2 दफ़ा है। तो इस वजह से हमने क्या लिखा है? 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो। टेट्रा मीन्स 4, ठीक है, टेट्रा क्लोरो इथेन। अब ये जो आपके पास इथाइन था, ट्रिपल बॉन्ड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो आपके पास सिंगल बॉन्ड इथेन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ द हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास आ जाता है HX। क्या आता है आपके पास? HX। तो X जो है वो हेलोजन्स होता है, हेलोजन HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। अल्काइंस रिएक्ट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू फॉर्म द डाइहेलो अल्केन्स। The reaction occurs in accordance with the Markov-Vinkoff rules। ये रूल हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि जो इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट यानी अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्काइंस हैं या अल्कीन्स हैं, तो उसके साथ जब आप इसको HBr के साथ अटैच करते हैं तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ द लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। अब यहाँ इथाइन में क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के एक कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी, तो कोई भी यहाँ पे अटैक हो सकता है। अब सपोज़ आपके पास ये HBr आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है? CH2, ठीक है, देन डबल बॉन्ड CHBr। ये इसको आप क्या कहते हैं? विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड। अब ये जो विनाइल ब्रोमाइड है इसमें यहाँ पे HBr फिर ऐड होगा, तो यहाँ पे आपने मार्कोव-विंकोफ रूल्स लेना है। यहाँ पे क्या होगा? द नेगेटिव पार्ट ऑफ HX या HBr का नेगेटिव पार्ट आपके पास क्या आ जाता है? ब्रोमाइड आ जाता है। ये जो ब्रोमाइड होगा ये कहाँ पे जाएगा? अल्कीन्स की जो आपके पास ये आया है ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन की कम अमाउंट होगी, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम होंगे। देखें अब यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 1 है और दूसरी कार्बन के साथ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 2 है। तो ब्रोमाइड किसके साथ अटैच होगा? ब्रोमाइड जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद कम है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम है, उसके साथ अटैच होगा। और जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ चला जाएगा? हाइड्रोजन जहाँ पे का हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे चला जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, HBr की एडिशन हो जाएगी, देन CHBr डेट इज़ 1 1 डाइब्रोमो ईथेन। क्योंकि 2 कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ तो इसका जो पेरेंट नेम होगा वो होगा ईथेन। नंबरिंग कहाँ से आपने स्टार्ट करनी होती है? जहाँ से आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है। तो ब्रोमाइड आपके पास आ जाता है 1 पोजीशन पर, तो आपके पास क्या आएगा? 1 1 डाइब्रोमो ईथेन। नेक्स्ट इज़ द एडिशन ऑफ वाटर। के वाटर की एडिशन आप किस तरह से करते हैं? वाटर एड्स टू द अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ द mercuric sulfate। mercuric sulfate dissolved in the sulfuric acid at 75 degree centigrade। the reaction is important industrially। for example अब देखें आपके पास इथाइन है, इथाइन में वाटर की एडिशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और क्या चीज़ बनती है? विनाइल अल्कोहल। क्या चीज़ बनती है कि HOH बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाता है। HOH बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो एक कार्बन के साथ आपके पास कौन सी चीज़ ऐड होगी? हाइड्रोजन ऐड होगी, और दूसरी कार्बन के साथ कौन सी चीज़ होगी? हाइड्रोक्सल ऐड होगी। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? H और OH के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा। विनाइल अल्कोहल इज़ एन अनस्टेबल इनोल। इनोल क्यों कहा गया? क्योंकि ये अल्कोहल है, अल्कोहल इस वजह से इसको इनोल कहा है। द इनोल हैज़ द हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू अ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एंड आइसोमेराइजेस टू द एसिटाल्डिहाइड।
देखें इसकी रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। जब रीअरेंजमेंट होती है तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ये एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 देन C डबल बॉन्ड OH। फिर है ऑल अदर अल्काइंस गिव द कीटोन्स, यानी अगर आप इथाइन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन जब आप और लेते हैं तो वो आपको क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक ही कार्बोनाइल ग्रुप कहलाते हैं। अब इसको जब आप करते हैं, इसमें वाटर की उसी तरह से एडिशन करेंगे, तो जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, एसीटोन विच इज़ कॉल्ड एज दी कीटोन। इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, के अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन आप किस तरह से इसमें कर सकते हैं। अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट विद द इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट टू गिव द नाइट्राइल्स। देखिए आपके पास इथाइन है, इथाइन जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या बनाता है, एसीटोनाइट्राइल बनाता है, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड एज द एसीटोनाइट्राइल प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इथाइन प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। जब इसको लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH दैट इज एक्राइल नाइट्राइल, ठीक है, ये बन जाता है। तो ये रिएक्शंस आपने बच्चों याद करने हैं, इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है, इनको बार बार लिख कर आपने करने हैं। इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट आगे जो है ना पढ़ेंगे, कल चैप्टर आपका ख़त्म भी हो जाएगा मेरे ख्याल में, तो इसका टेस्ट भी होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपने अटेंडेंस भी अपनी लाजमी लगानी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।